सजाद साहब, जो अमेंडमेंट्स आपने पेश की थी एलजी एड्रेस पे, उसमें से कुछ रिजेक्ट हुई है और राहत साहब ने आपको कहा कि अगर आप उन्हें कन्विंस करेंगे तो वो बाद में उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, इस पे क्या कुछ? देखिए, हमने 6 अमेंडमेंट्स जो है पेश की थी, जो गवर्नर साहब का एड्रेस था उसके लिए। इसका पर्पस ये होता है कि इसको इंक्लूड कर दीजिए। उसमें से 2 उन्हें रिजेक्ट की हैं। एक उन्हें रिजेक्ट की है जिसमें हमने दफा 370, 35 है और स्टेटहुड का बोला था कि उसका जिक्र होना चाहिए कि हम इसके लिए कोशिश करते रहेंगे। और दूसरा जो था वो रिजर्वेशंस के बारे में था कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट और डिवीजनल रिक्रूटमेंट को वापस लाएंगे ताकि जो कश्मीरीज के साथ जॉब्स का प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। वो 2 उन्हें रिजेक्ट की हैं, 4 उन्हें एक्सेप्ट की हैं। उस 4 में डेलीवेजर्स का मामला है, उस 4 में एनएलयू का है कि इसको जो एज पर चीफ मिनिस्टर्स प्रॉमिस वही होनी चाहिए। और सबसे बड़ा जो है इसमें ये भी इंक्लूड है कि जो कश्मीरियों के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का क्या रोल है, उनने क्या क्या बातें की हैं विद अदर स्टेट गवर्नमेंट्स, और कंडेमनेशन कि भाई ये नहीं होना चाहिए। अपने ही मुल्क में लोगों को अगर मारा जाए, सताया जाए तो वो कहाँ जाएंगे। तो इसमें से 2 उन्हें रिजेक्ट की हैं। उसके बारे में वो मैंने बात की थी ऐवान में, तो उन्होंने बोला आप मेरे चैम्बर में आकर मुझे कन्विंस करेंगे, अगर आप कन्विंस करेंगे तो मैं जो है वो इंक्लूड करूंगा। लेकिन बात ये, मैटर जो कानून होता है, कानून ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, उसमें काफी ग्रे एरियाज होते हैं। तो आई होप कि वो कानून को एज अ फ्लेक्सिबल, जितना फ्लेक्सिबल है उसको बनाकर देख सकें और फिर उसमें डिसीजन लें। आज सुबह नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स ने असेंबली के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। स्टेटहुड और 370 की बात हुई और साथ ही साथ जो कश्मीरियों को बाहर सताया जा रहा था पिछले कुछ वक्त से, उस पर भी उन्होंने जिक्र किया। तो इस चीज को ये ड्रामा है। देखिए, मेरी आप बात सुनिए, जो करना है अंदर करें, ऐवान अंदर है। जो आर्काइव्स कल 100 साल के बाद भी देखे जाएंगे वो अंदर के देखे जाएंगे, बाहर के नहीं देखे जाएंगे। ये जो इंटरव्यू है ये आर्काइव का हिस्सा नहीं बनेगा। जो हमने अमेंडमेंट्स की हैं, और सबसे बड़ी बात है, अब अमेंडमेंट्स विल बी पुट टू वोट। इफ दे फेवर ऑल दिस, लेट देम वोट फॉर इट। अब जो है हमने वो वोट, क्योंकि अगर वो वोट हुआ, वो कामयाब हुआ, तो वापस जाएंगे एलजी ऑफिस, तो वहां से फिर रीड्राफ्ट करके आएंगे। लेट देम वोट फॉर इट। अगर वो सच में है, देखिए इसी नाम पर तो यहाँ आए हैं असेंबली में। हमें तो एक ही मेंबर आया, अल्लाह का लाख करम है, ये इन्होंने इतना सच बोला कि हम तो खत्म ही हो गए। लेकिन अब अगर आए हैं तो ये वोट दें जो हमने अमेंडमेंट्स की, इफ दे रियली बिलीव इन इट। बाकी यहाँ बाहर करने से क्या होगा। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू पे आपने जैसे कहा, देखिए एलएनयू जो है यहाँ अनफॉर्चुनेटली इनको ये भी नहीं पता, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स साहिबान को, कि स्टेट यूनिवर्सिटी है, नाम इसका नेशनल है। ये हम भी तब मंत्रालय में थे, हमारे कैबिनेट में ये अप्रूव हुई है 18 में। और जब चीफ मिनिस्टर साहब ने एक एश्योरेंस दी है, तो एट द एंड ऑफ द डे इस पोस्ट की एक सैंक्टिटी है, उसको कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता है कि नहीं जनाब इसको वहां लाओ, इसको यहाँ लाओ, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी और इसका कोई बजट कोई हजारों करोड़ नहीं है, 50 करोड़ है शायद। सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। छोटी सी चीज पर इतना शोर उठाना, और वो भी वो लोग जिन्होंने एक मेडिकल कॉलेज के डीरिकॉग्नाइज होने पर मिठाइयां बांटी हैं। अब अगर मुझे रेडिकलिज्म के बारे में सीखना होगा तो मैं उन भाइयों के पास जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई तो वो तो दूर की बात है। वो पढ़ाई के बारे में क्या बोले, वो इससे दूर ही रहे तो अच्छी बात है। डेली वेजेस तो आपने बोला भी है, बोल भी रहे हैं अपने डेली वेजेस के बारे में, इस एड्रेस में कल मेंशन नहीं किया गया, कुछ का मेंशन नहीं किया गया, उस पे क्या कहेंगे? मैंने उसी के लिए अमेंडमेंट्स लाई हैं हमने। We and then let them vote on it, then they would know who stands where.